बच्चों कल आप लोग शब्दालंकार पढ़े। शब्दालंकार में बच्चों आपको बताया गया अनुप्रास यमक श्लेष होते हैं। अनुप्रास के कई भेद होते हैं, वो सब बाद में पढ़ेंगे आप लोग। मैंने कल ही बताया था कि वो धीरे धीरे आप लोग पढ़ते रहेंगे। रहने दो बेटा, आप लोग बाद में अपना पढ़ते रहेंगे। आज भी है, आज अर्था अलंकार है बच्चों। अर्था अलंकार, इसके भी कई भेद होते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन जो मुख्य भेद होता है छह भेद, वो पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो बचेगा अपना आगे आप लोग बढ़ते रहेंगे। हाई स्कूल तक बस इतने सीमित है, इससे ज्यादा नहीं आता है बच्चों। इसके लिए वैसे आता तो सिर्फ अर्थालंकार के तीन ही भेद हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। लेकिन तीन मैं और पढ़ा दूंगा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और संदेह, ठीक है। ये तीन और पढ़ा दूंगा, जानकारी हो जाएगी। लेकिन जो बचेगा बच्चों आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे आप लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आज अर्थालंकार। जब काव्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार पाया जाए। चमत्कार पाया जाए तो वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये निम्न ना है बच्चों, चलो बना देता हूं निम्नलिखित। इसको इसलिए लिख रहा हूं बच्चों कि ये कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। वो तो तीन प्रकार का होता है, उसमें जैसे अनुप्रास का भेद होता है और सब है ना। लेकिन ये अनेक भेद होते हैं इसके। निम्नलिखित प्रकार अर्थालंकार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसको हम अधिक नहीं पढ़ा करके बल्कि 6 तक सीमित कर देंगे, ठीक है। पहला है बच्चों उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा देखिए बच्चों। उपमा अलंकार है बच्चों, लिखने में समय लगता है, वीडियो लंबा हो जाता है, इसके लिए मैं वीडियो रोक करके इसको लिख दिया हूं। उपमा अलंकार है, उप का अर्थ है समीप से और मा का अर्थ है तौलना या देखना। परिभाषा होगी, जब दो भिन्न वस्तुओं में समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तब वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था, और दूसरा है पीपर पात सरिसमन डोला। इसको मैं विस्तार से समझा देता हूं, लेकिन बच्चों इसके 4 अंग होते हैं उपमा अलंकार के। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला होता है बच्चों उपमेय। दूसरा होता है उपमान। और तीसरा होता है बच्चों वाचक। और चौथा होता है बच्चों साधारण धर्म। ये साधारण धर्म। इसमें है बच्चों ये 4 अंग होते हैं। उपमेय, जिसकी समता किसी दूसरे पदार्थ से की जाए। उपमान, उपमेय को जिसके बराबर बताया जाए। उपमेय और उपमान की समानता बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाए वाचक कहलाता है। साधारण धर्म उपमेय और उपमान में विद्यमान समान गुण को साधारण धर्म कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें जैसे मान लीजिए पीपर पात सरिसमन डोला में, इसमें बच्चों जो दिया हुआ है ये पीपर पात है। इसमें पीपर
पात, सरिस मंडोला। आइए देखते हैं इसमें उपमेय क्या है। कहाँ यहां लिखना अच्छा है कि यहां लिखना? चलिए बच्चों यहां समझा देता हूं, इसमें आ जाएगा चारों। इसमें मन होगा बच्चों, मन है, और उसके बाद पीपर पात है, सरिस है, पीपर पात और सरिस है और डोला है, डोला। चलिए आइए देख लेते हैं इसका। मन, पीपर पात, सरिस मंडोला। ये मन जो है बच्चों, ये उपमेय है। क्या है? उपमेय। ठीक है, उपमेय है। ठीक है, उपमेय देख लेते हैं। जिसकी समता किसी दूसरे पदार्थ से की जाए। ठीक है, इस तरह से मन डोलता है जैसे पीपल का पत्ता। ठीक है, उसके बाद है बच्चों पीपर पात। इसमें उपमान है बच्चों, ये उपमान देख लीजिए, इसे समता कीजिए पहले। उपमान, उपमेय को जिसके बराबर बताया जाता है। किसके बराबर बताया गया बच्चों? मन को पीपर के पात के समान। ठीक है, अरे पीपर हमारा स्थानीय भाषा है, आप लोग तो समझ रहे हैं ना। पीपल आप लोग जानते होंगे, पीपल का पत्ता जैसे। ठीक है, और सरिस इसमें जो बच्चों दिया है ये वाचक है, वाचक। क्या है ये? वाचक। ठीक है, सरिस मंडोला। और ये डोला क्या है? साधारण धातु। ठीक है, इस तरह से बच्चों ये होता है अर्था अलंकार का पहला भेद, उपमा अलंकार। ठीक है, ये वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। जानना बहुत जरूरी है बच्चों, और वीडियो को शेयर करते रहना है, लाइक करते रहना है, क्योंकि हमारा वीडियो आगे बढ़ सके। और शेयर करेंगे बच्चों तो इधर बोर्ड परीक्षा है, बच्चे कुछ जान जाएंगे। इसके बाद है बच्चों दूसरा रूपक अलंकार। दूसरा है बच्चों इसका दूसरा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार वीडियो रोक करके लिखेंगे बच्चों, चूंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए लिख दूं तब। उपमा अलंकार में बच्चों आप लोग जानते हैं, कभी कभी बात करते रहते हैं लोग, बात करते रहते कहते अरे उनके उपमा उनसे ना करो बेटा, है ना। कहते अरे भैया उनके उपमा ना करो। ठीक है, आइए रूपक अलंकार देखते हैं। जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं तब रूपक अलंकार होता है। जैसे फेमस लिखा है मैंने बच्चों, जो आपको आसानी से याद हो सके। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम के जैसा रतन मुझे मिला। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को कहीं लड़का पैदा होता है तो अरे बहू एकदम बिल्कुल, मान लीजिए कहीं किसी की शादी होती है तो कहते हैं अरे बहू हमारी वर वधू ऐसे हैं जैसे राम और सीता की जोड़ी लगती हो, राधा और कृष्ण की जोड़ी लगती हो। ठीक है बच्चों, ये रूपक अलंकार होता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं। ये कृष्ण जी एक बार अपने किसी गुस्से में थे अपने माँ से, तो वो जैसे जब बच्चे थोड़ा सा आप लोग जिसको कहते हैं कोप जाते हैं, हमारे यहाँ की स्थानीय भाषा है ऋषिया जाते हैं, तो माँ कहती है कि क्या लोगे बेटा, तो कुछ भी कह देता है ना, कुछ भी कह देता है कि मैं ये लूंगा वो लूंगा, तो माँ कहती ये नहीं, अरे बेटा इसको नहीं लेना चाहिए, ये ले लो। ठीक है, तो एक बार कृष्ण जी भी, भगवान कृष्ण अपने माँ से किसी कारणवश नाराज हो गए थे, तो उन्होंने कहा मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं, चंद्रमा चाहिए मुझे खिलौने के रूप में, यानी खिलौना ऐसा चाहिए जैसा चंद्रमा जैसा हो। रूपक अलंकार। ठीक है, ये रूपक अलंकार होगा बच्चों। ठीक है, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार ये तीसरा है बच्चों, अलंकार में ये तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार।
ये है बच्चों उत्प्रेक्षालंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन हो वहां उत्प्रेक्षालंकार होता है। सोढ़े अरे सोहत ओढ़े पीत पट और श्याम सरोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक है बच्चों, ये आसान है, याद कर लेना, वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेना बच्चों, क्योंकि वीडियो बंद कर रहे हैं। अगले दिन 3 अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और संदेह अलंकार पढ़ाया जाएगा बच्चों। इसके बाद अलंकार को छोड़ के समास पढ़ाया जाएगा। समास के बाद फिर छंद रह जाएगा, वो पढ़ा दिया जाएगा। वीडियो